ठीक, हमारा लास्ट टॉपिक है जैव परिक्रम का। ठीक है ना। तो उत्सर्जन तंत्र किसे कहा जाता है? तो अपशिष्ट यानी कि खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। इसके अंतर्गत बहुत सारे अंग आते हैं जो कि उत्सर्जन का काम करते हैं, खराब पदार्थों को बाहर निकालने का काम करते हैं। जैसे हमारा त्वचा हो गया, स्किन, फेफड़ा, बड़ी आंत, यकृत यानी लिवर और किडनी, ये सब सारे जो है उससे अंग है जो कि खराब पदार्थों को बाहर निकालते हैं। ठीक है ना। देखो, उत्सर्जन तंत्र अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देना ही उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। ठीक, देखो जैसे कि हमारा उत्सर्जी अंग बहुत सारे हैं, त्वचा है, फेफड़ा है, बड़ी आंत है, यकृत है, किडनी है। ठीक है ना। तो हमारा त्वचा से क्या निकलता है? पसीना, सीवम यानी कि ना खुद्दी टाइप का, मतलब छोटा छोटा महीन होता है, पिछने पर निकलता है। नमक, ठीक है, त्वचा से नमक भी निकलता है। हाँ, इसको पहचानने के लिए हम जब पसीना बहुत चलता है ना तो देखना कभी वाइट वाइट सा, मतलब कि कपड़ा पे रहा होता है, तो उसको अगर चाट कर देखोगे तो नमक जैसा, मतलब कि नमकीन होता है। फेफड़ा, फेफड़ा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। वाष्प और बलगम यानी कि खखार, वाष्प ना यानी कि जल, मतलब कि ना आप जब ठंडा में जब इस टाइप से करोगे तो मतलब भाप निकलता है। ठीक, चलो बड़ी आंत, बड़ी आंत से अनपचा भोजन यानी कि काइल यानी कि टट्टी, पैखाना, यकृत यानी लीवर, लीवर से अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। वृक्क यानी किडनी, या यूरिया जो है पेशाब का उत्सर्जन करता है। ठीक, हमारा पेशाब में मतलब कि इसमें ना जल जो होता है 95% होता है इसमें। ठीक, और यूरिया 2%, पीएच वैल्यू इसका 4.8 होता है। स्वाद इसका ना अम्लीय होता है। इसका पीला जो है यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। गंध इसका मतलब महकता है बहुत खराब, अमोनिया के कारण इसका जो है, अमोनिया उसमें होता है तभी जाकर के गंध महकता बहुत ज़्यादा अधिक है। ठीक है ना। देखो अब लिखना स्टार्ट करो फिर। उत्सर्जन, ठीक है, उत्सर्जन किसको कहेंगे? तो वह जैव प्रक्रम, ठीक है, जिसमें अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना, निष्कासन करना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। बहुत से एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्टों को शरीर की सतह से जल विस्तृत कर देता है एवं जटिल बहुकोशिकीय जीव इस कार्य को पूरा करने के लिए विशिष्ट अंगों का उपयोग करते हैं। अब समझते हैं मानव में उत्सर्जन किस टाइप से होता है। देखो, मानव में उत्सर्जन यानी कि हमारा त्वचा से भी, किडनी से भी, यकृत से भी, फेफड़ा से भी, ये सब सारे जो है क्या मानव का उत्सर्जन अंग है। ठीक, तो मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी वृक्क यानी कि एक जोड़ी करने का मतलब ना दो ठो क्या किडनी होता है, 2 पीस किडनी होता है। ठीक है, देखो किडनी, इसमें एक मूत्रवाहिनी और क्या होता है, एक मूत्रवाहिनी होता है, मूत्राशय तथा मूत्रमार्ग द्वारा होता है। वृक्क जो है, किडनी जो है, उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। देखो अभी ये है हमारा किडनी, ठीक है, और ये हमारा पाइप, यहाँ पे थैली होता है, आधा लीटर ही यहाँ पे मूत्र भर सकते हैं, फिर ये हमारा पाइप के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। समझो। आओ तो फिर हाँ, स्थित होते हैं। उपाचयी क्रियाओं में बना हुआ हाइड्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ यानी कि रुधिर खून के साथ मिलकर वृक्क यानी किडनी में पहुंचता है, जहां होकर, ठीक है, चयनित होकर छानकर मूत्र के रूप में मूत्रमार्ग से बाहर निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसके नीचे में मानव उत्सर्जन तंत्र का आप लोग चित्र बना लीजिएगा। और फिर आगे देखते हैं मूत्र किस प्रकार तैयार होता है हमारे शरीर में,
किस तरह से बाहर निकलता है वो समझते हैं फिर। देखो, मूत्र किस प्रकार तैयार होता है हमारे शरीर में। आओ, तो मूत्र जो है रुधिर में से वर्ज्य पदार्थों को छानकर, जो किडनी होता है ना, हाँ, तो मूत्र रुधिर में से वर्ज्य पदार्थों को छानकर बाहर करने के लिए बनता है। रुधिर में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में अलग होकर श्वास द्वारा बाहर निकल जाता है। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, जबकि नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया या यूरिक अम्ल आदि वृक्क में यानी कि किडनी में रुधिर से अलग होता है और मूत्र बनता है। मतलब ना कि ब्लड में से छानकर जो। तो हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। जो प्रक्रम लाइफ प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ठीक, जिसको ना समझ में आए फिर से देखना है, फिर से समझना है। ठीक है ना, रिवाइज करते रहना है तभी समझ में आएगा। ऐसे तो मैं सरल भाषा में आप लोगों को समझाने का कोशिश किया हूँ। अब फिर भी ना समझ में आए तो फिर कमेंट कर सकते हैं आप लोग। कोशिश करूँगा मैं फिर से आपको समझाने का। ठीक, मिलते हैं नए चैप्टर में। आज का क्लास यहीं तक, छोटा सा था, उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, बाकी तो बहुत लंबा ये हमारा चैप्टर था। ठीक है, मिलते हैं फिर।